दिल्ली में चुनावी नतीजे के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है और सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि बीजेपी निर्वाचित विधायकों में से ही किसी महिला विधायक को सीएम बनाया जा सकता है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राहुल डबास। राहुल, महिला चेहरे की ओर ध्यान, इस पर क्या कुछ और जुड़ी जानकारी है? देखिए, महिला चेहरा हो सकता है क्योंकि फिलहाल अगर बीजेपी शासित राज्यों की रोहित बात करें तो किसी भी राज्यों में महिला मुख्यमंत्री मौजूदा समय में नहीं है। ऐसे में कई नाम सामने आए हैं, चाहे वो पहलवान का नाम हो, अगर नजोगढ़ की बात करते हैं, अगर ग्रेटर कैलाश की बात करें, सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा राय का नाम हो, क्योंकि अभी तक जो नाम आ रहे थे, चाहे वो मोहन सिंह बिष्ट की बात हो या फिर परवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, उनके ऊपर तरजीह दी जा सकती है। महिला नाम को इस बात की संभावना है। कल भी देर रात की अगर बात करें तो 1 घंटे के आसपास जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठकों का दौर चला। उम्मीद की जा रही है कि 16 फरवरी तक नाम का ऐलान किया जा सकता है। उससे पहले ही यह मंथन है जो फिलहाल नजर आ रहा है, चाहे वो हार का जो विधायक हारे हैं 22 सीटों पर उनके मंथन को लेकर हो या मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के, क्योंकि इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो बीजेपी 22 सीटों पर किस तरीके से हारी, हार का जो औसत अंतर है वो लगभग 17,054 वोट का रहा, और जबकि 48 सीटों पर जहां बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं वहां जीत का अंतर 14,752 वोट के आसपास का रहा। तो यानी जीत के औसत कम था, हार का औसत ज्यादा था। तो बीजेपी भले ही 27 साल के बाद दिल्ली में रिपीट की है, 13 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन कौन से विधायकों ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया, इन सब को लेकर फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है। जी रोहित। दिल्ली में चुनावी नतीजे के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है और सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि बीजेपी निर्वाचित विधायकों में से ही किसी महिला विधायक को सीएम बनाया जा सकता है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राहुल डबास। राहुल, महिला चेहरे की ओर ध्यान, इस पर क्या कुछ और जुड़ी जानकारी है? देखिए, महिला चेहरा हो सकता है क्योंकि फिलहाल अगर बीजेपी शासित राज्यों की रोहित बात करें तो किसी भी राज्यों में महिला मुख्यमंत्री मौजूदा समय में नहीं है। ऐसे में कई नाम सामने आए हैं, चाहे वो पहलवान का नाम हो, अगर नजोगढ़ की बात करते हैं, अगर ग्रेटर कैलाश की बात करें, सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा राय का नाम हो, क्योंकि अभी तक जो नाम आ रहे थे, चाहे वो मोहन सिंह बिष्ट की बात हो या फिर परवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, उनके ऊपर तरजीह दी जा सकती है। महिला नाम को इस बात की संभावना है। कल भी देर रात की अगर बात करें तो 1 घंटे के आसपास जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठकों का दौर चला। उम्मीद की जा रही है कि 16 फरवरी तक नाम का ऐलान किया जा सकता है। उससे पहले ही यह मंथन है जो फिलहाल नजर आ रहा है, चाहे वो हार का जो विधायक हारे हैं 22 सीटों पर उनके मंथन को लेकर हो या मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के, क्योंकि इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो बीजेपी 22 सीटों पर किस तरीके से हारी, हार का जो औसत अंतर है वो लगभग 17,054 वोट का रहा, और जबकि 48 सीटों पर जहां बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं वहां जीत का अंतर 14,752 वोट के आसपास का रहा। तो यानी जीत के औसत कम था, हार का औसत ज्यादा था। तो बीजेपी भले ही 27 साल के बाद दिल्ली में रिपीट की है, 13 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन कौन से विधायकों ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया, इन सब को लेकर फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है। जी रोहित। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।